हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस और मैथ पर, जहां आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 12 हिडन फार्मूला को। हिडन फार्मूला चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक ढंग से सीखने जा रहे हैं। जिस बच्चे को ट्रायंगल का बहुत ही कम ज्ञान है ना, उनके लिए भी यह बहुत ही बेहतर चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग बिल्कुल बेसिक चलेंगे। बेसिक जैसे में उसको किस के ट्रायंगल के कितने प्रकार हैं, क्या है, सारे चीज़ का पता इस चैप्टर में चलेगा। इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज कुछ टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कुछ टॉपिक को हम लोग पता करेंगे, जैसे हम शेप, एरिया, पैरामीटर, वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ये सारे टॉपिक्स पर बात होंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर में, इंट्रोडक्शन टॉपिक पर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन है, आइए चलते हैं पहले शेप पर। शेप क्या? तो शेप में हम लोग जैसे में ट्रायंगल कहते किसको है? ट्रायंगल यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति जो ट्रायंगल कहलाती है। ये ट्रायंगल हो गई। लेकिन ट्रायंगल में भी कई प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल, मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो अभी तो फिलहाल ये ट्रायंगल्स हो गए। ट्रायंगल को निकालने के कई फार्मूले होते हैं। फिलहाल जो इस चैप्टर में हम लोग चलेंगे हीरोन फार्मूले में, इस चैप्टर में हम लोग हीरोन फार्मूला का यूज करेंगे। हीरो फार्मूला नहीं बोलते, हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। तो इस चैप्टर में हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज करके इसमें निकालेंगे। वैसे तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो चैप्टर जो ट्रायंगल्स होते हैं, वो ट्रायंगल्स का फार्मूला हम लोग 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट निकालते हैं। बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये फार्मूला से हम बचपन से निकालते आए हैं। लेकिन अब जो हम लोग ट्रायंगल का यूज करने वाले हैं, वो ट्रायंगल बिल्कुल इस पहले वाले ट्रायंगल से बिल्कुल डिफर होगा, जिसमें सभी साइड्स अनइक्वल होंगे। बाय द वे ये रहा 2, बाय द वे इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, इसका लेंथ सी है, या फिर नंबर्स ले सकते हैं। या इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ 4 है, इसका लेंथ 5 है। तो ऐसे ट्रायंगल्स को निकालने के लिए हमें हीरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल्स का नाम क्या होता है? स्केलन ट्रायंगल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल इसको बोलते हैं। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ये तो रहा हमारा शेप, जो ट्रायंगल का ऐसा शेप होता है। एरिया किसको बोलते हैं? दूसरा टॉपिक है हमारा एरिया। एरिया क्या होता है? तो बाय द वे इस ट्रायंगल के अंदर का जो भी भाग है ना, वो हमारा एरिया कहलाता है। अंदर का भाग को हम लोग एरिया कहते हैं। इस जो ट्रायंगल का त्रिभुज का अंदर का भाग हमारा एरिया कहलाता है, ठीक है। एरिया होता है, जैसे में हम लोग रेक्टेंगल का भी एरिया जानते हैं ना। रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी होता है। इसके अंदर का एरिया हमें निकालना होता था। हम फॉर्मूला जानते हैं इसका, L इंटू बी होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वैसे ही ट्रायंगल का एरिया है, ये एरिया दिया हुआ है, इसको एरिया बोलते हैं। अंदर के भाग को एरिया बोलते हैं। अगला है पैरीमीटर। पैरीमीटर इसको बोलते हैं जो ट्रायंगल का बाहरी हिस्सा है, बाहरी लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारा पेरीमीटर कहलाती है। जैसे रेक्टेंगल का ही पेरीमीटर कह दिया जाए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। बस बाहरी एज को हम लोग पता करना होता है कि पेरीमीटर में क्या ज्ञात करना होता है कि बाहरी लंबाई कितनी लंबी है, बाहर का साइड कितना लंबा है, वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। उसी प्रकार से पेरीमीटर हमारा ट्रायंगल का भी निकाल लेंगे। ट्रायंगल का पेरीमीटर कहने का मतलब क्या हुआ? बाय द वे यहाँ पर ए, ये लंबाई है बी, ये लंबाई है सी, इसका पेरीमीटर ज्ञात करना होगा तो तीनों को जोड़ देंगे। ए लंबाई प्लस बी प्लस सी, ये हमारा क्या होगा? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर का हिंदी क्या होता है पता है? पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप। इस प्रकार से हम पेरीमीटर पर, ये पैरामीटर हुआ। फिर उसके बाद अब चलते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पर। ट्रायंगल्स के
प्रकार कितने हैं, ट्रायंगल्स को हम लोग कितने भागों में बांट चुके हैं, ट्रायंगल्स को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं उसे पढ़ेंगे पहले। ट्रायंगल्स को कितने भागों में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वो पता करना होगा। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम दो आधारों पर बांट सकते हैं, एक एंगल के आधार पर और दूसरा उसके साइड के आधार पर। यदि हम उसके ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यदि एंगल के आधार पर हम ट्रायंगल को बांटते हैं तो वो भी तीन प्रकार के ट्रायंगल में बढ़ता है। जैसे में पहला प्रकार हुआ हमारा एक्यूट एंगल, पहला टाइप है एक्यूट एंगल। दूसरा है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, लिख सकते हैं, या फिर दूसरा राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब तीनों को कहते किस क्या है, तो जिस ट्रायंगल का एंगल सारा का सारा एक्यूट हो, जिस एंगल का सारा एंगल एक्यूट हो, एक्यूट किसको बोलते हैं, 90 से कम हो। बाय द वे ये 60 हो, ये 60 हो, ये 60 हो, तो क्या होगा ये एंगल, ये एक्यूट ट्रायंगल कहलाएगा। बाय द वे किसी ट्रायंगल का एक एंगल राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री हो, जैसे में ये वाला, इसका एंगल बाय द वे यहाँ 90 हो, ये कुछ भी हो 40, ये 50 लिख सकते हैं। बाय द वे इस ट्रायंगल का हमारे पास जो एंगल हो वो एक 90 हो तो वो राइट एंगल कहलाता है। फिर उसके बाद तीसरा एंगल है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें एक एंगल यदि हमारा 90 से बड़ा हो और बाकी दो एक्यूट हो, वह हमारा ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। बाय द वे ये वाला हो गया हमारे पास 100, ये वाला हो गया 40, तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इस प्रकार से हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तीन प्रकार के ट्रायंगल को हम जानते हैं, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज एंगल। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। यदि हम इसको ये कहें कि साइड के आधार पर ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा गया है, तो वह भी तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। साइड के आधार पर किसी भी ट्रायंगल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हमारा हो जाता है कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा जो ट्रायंगल होता है वह आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा जो होता है वह स्कैलन ट्रायंगल होता है, स्कैलन ट्रायंगल, स्कैलन ट्रायंगल। तीन प्रकार के ट्रायंगल हम लोग साइड के आधार पर बांटते हैं, पहला इक्विलैटरल, दूसरा आइसोसेलेस, तीसरा स्कैलन ट्रायंगल। इन तीनों ट्रायंगल को किस, अब प्रॉपर्टी की बात कर लें,
किस आधार पर तीनों बांटा गया है? इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होंगे, ठीक है। जिस ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होगा, बाय द वे यह 5 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये तीनों है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यदि दूसरा ट्रायंगल पर आते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो, बाय द वे ये 4 ये 4 ये 3 हो, ये दोनों साइड तो इक्वल है ना, बराबर है, ये क्या हुआ हमारे पास? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। यदि तीसरे में आते हैं, तीसरे ट्रायंगल का कोई भी साइड इक्वल ना हो, जैसे में यहाँ 4 हो, यहाँ 8 हो, यहाँ 10 हो, तो क्या ये तीनों साइड कोई इक्वल है? कोई इक्वल नहीं है, तो ये स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्केलन ट्रायंगल। और स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन सभी ट्रायंगल्स में हम हीरोन फार्मूलाज का उपयोग करेंगे इनके एरिया को निकालने के लिए। हीरोन फार्मूला हम उपयोग करते हैं हमेशा एरिया निकालने के लिए, ठीक है। उस प्रकार से ये रहा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अगला जो पॉइंट है हमारा वह पाइथागोरस थ्योरम। बाय द वे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग तो आप लोग पहले से जानते होंगे। जैसे में हम यहाँ पर बता सकते हैं कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, खासकर ये पाइथागोरस थ्योरम जो होते हैं वह हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज किए जाते हैं। जैसे में हमें एक फार्मूला जो आप लोग पहले से जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। बाय द वे ये ट्रायंगल है, ये बीच में इसको बोल सकते हैं हाइट, इसका नाम ए बी सी है और ये डी है। तो हम फार्मूला जब यूज करेंगे इसमें वो वाला फार्मूला, पुराना वाला फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हाइट दिया हुआ नहीं रहेगा। बाय द वे हमारे पास ये रहा 3, ठीक है, ये रहा 4 4, ये 3, ठीक है। तो बताइए ये हाइट कैसे निकालेंगे? जब हाइट प्राप्त रहेगा तभी तो हम इस फार्मूला पर पुट करके इसकी हाइट को ज्ञात करेंगे। बाय द वे हाइट नहीं पता है तो क्या करेंगे? हम वही पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके हम इस हाइट को पता करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कहते किसको है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के लिए? जैसे में राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यह हमेशा क्या होगा? ए बी सी, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हमें हाइपोटेनस ज्ञात नहीं करना होता है, परपेंडिकुलर ज्ञात करना होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लगाते हैं P बराबर होता है √h² माइनस बी स्क्वायर, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हमारा P निकल जाएगा जिसको हमको निकालना है। यहाँ पर बाय द वे इसका लंबाई हमको पता करना है तो क्या पुट करेंगे? 3 का क्या करते हैं यहाँ हम 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, हमारे पास क्या हो आता 16 माइनस 9 इक्वल 16 माइनस 9 इक्वल 7, 16 माइनस 9 इक्वल 7। तो मेरे पास जो इसकी हाइट होती ना वह √7 आया था। 16 माइनस 9 इक्वल 7, √7 हमारा पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूला से इस ट्रायंगल का हाइट पता चल जाता। तो हम इसमें पुट करते 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस 3 और हाइट √7। तो एरिया ज्ञात कर सकते थे हम इसका।
इसी प्रकार से पाइथागोरस थ्योरम इसी को बोलते हैं। ये मेरा फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या करते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और नया वाला जो एरिया है हमारा, वह एरिया में हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास दो तरह के हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरह के हैं। पहला तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हम लोग जानते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आज हम लोग जो चैप्टर का मेन टॉपिक है हीरोन्स फार्मूला, उस चैप्टर को मेन बात हीरोन्स फार्मूला का एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम जानने जा रहे हैं। हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं इसमें, वो जानते हैं। तो पहले लिखेंगे इसमें हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला में पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। तो बाय द वे पहले तो पता तो करें भले होता क्या है इसमें। हीरोन्स फार्मूला होते हैं एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल अंडर रूट। ये हमारा हीरोन्स फार्मूला होता है। हीरोन्स फार्मूला ये होता है। तो इसको बाय द वे कोई ट्रायंगल है, अब हम समझते हैं हीरोन्स फार्मूला यूज कैसे करेंगे। बाय द वे कोई ट्रायंगल है, इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ बी है, इसकी लेंथ सी है। तो हीरोन्स फार्मूला में तो ये एस 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 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दिया हुआ है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ एस का तो वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना, सिर्फ ए है, बी है और सी है। एस कहाँ से लाएंगे, तो एस को हम लोग बोलते हैं सेमी पैरामीटर। क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर, ठीक है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर पता कैसे करेंगे, तो इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा सेमी पैरामीटर पता हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिख सकते हैं एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हमारा एस आता है, ये हमारा एस आता है। बाय द वे यहाँ पर ए की जगह पर 3 होता, बी की जगह पर 4 होता, सी की जगह पर 5 होता, की जगह पर 3 होता, बी की जगह पर 4 होता, सी की जगह पर 5 होता। तो क्या करते, ऐसे ही करते, क्या करते, ए 3, बी 4 और सी 5 पुट करते, 2 से वैल्यू डिवाइड करते। 3 4 7 5 12, 12 अपॉन 2 इक्वल 6 आ जाता सेमी पैरामीटर। और 6 का वैल्यू, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू सबको इसे पुट करते हैं और निकालते हैं। तब जाके हमारा हीरोन फार्मूला के सहायता से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल पाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहला एग्जाम्पल लेके। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल ले लिए एक कि एक ट्रायंगल है जो एस्केलन ट्रायंगल टाइप का है, जिसमें साइड्स दिए हुए हैं। ए बी का साइड 3 है, ए सी का साइड 4 है और बी सी का साइड 5 है, साइड का लेंथ है। हमें हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर ज्ञात करेंगे। सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर क्या होगा, सेमी पैरामीटर इक्वल ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है।
ये सभी को पता है। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, सी का वैल्यू दिया है 5। 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल 12 अपॉन 2। ठीक है, इक्वल आ गया, इक्वल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये सभी चीज़ सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, बाय द वे एस हमारा क्या आ गया, एस हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लिखेंगे, हीरोन्स फार्मूला कितना क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स इक्वल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा क्या हुआ, हीरोन फार्मूला है। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। एस का वैल्यू हमारा आया 6, एस का वैल्यू 6 माइनस ए का वैल्यू है हमारे पास 3 इंटू एस का वैल्यू 6, बी का वैल्यू हमारे पास 4, फिर एस का वैल्यू 6, सी का वैल्यू हमारे पास 5, है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम। 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 2 1 कहाँ से आया, 6 में माइनस 3 इक्वल 3, 6 माइनस 4 इक्वल 2, 6 माइनस 5 इक्वल 1। और जो ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई लगाया गया है। ठीक है, हमारे पास क्या है, इन चारों को गुना किया जाए तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36, 36 अंडर रूट। जब 36 का अंडर रूट तोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा, हमारा आएगा ओनली 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि फार्मूला जो कि हीरोन फार्मूला की सहायता से इसी प्रकार से हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से। चलिए अब एक्सरसाइज में चलते हैं। 12 चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये हुआ। 12 चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बाद अब 12.1 पर चलेंगे एनसीईआरटी बुक।